नवरात्रि में घर में गोलू रखल जाला। सबसे पहले गोलू काहे रखल जाला ई रउआ सब जान ली। रउआ बोर ना हो रहल बानी ना? अगर रउआ सब मन से सुनने वाला बानी तो हम रउआ के एकरा बारे में बहुत जरूरी बात बताए वाला बानी, ठीक है? प्रसाद मिली कि ना मालूम नहीं। कीड़ा, पेड़, पौधा, जानवर ई प्रकृति में रहे वाला हमनी मनुष्य प्राणी जन्म में सबसे ऊपर रहे वाला हमनी के अपन मर्यादा के हमेशा एहसास रहे खातिर और प्रकृति के निर्माण करे वाला भगवान के शुक्रिया कहे खातिर हमनी गोलू उत्सव मनावतानी। पूरा ब्रह्मांड में जिए वाला सारा जीव ई प्रकृति के शक्ति के रूप बड़े ई दिखाए खातिर ही गोलू रखल जाला। ऐसन थोर महात्मा ई बारे में बतैले बड़े। नवरात्रि में हमनी पूजा करे वाली देवी के मधुर मीनाक्षी, कांची मीनाक्षी, काशी विशालाक्षी ऐसन देवी के बहुत अवतार बड़े। देवी पूरा गांव में रहती है, ऐसन देवी के एक ही अवतार है, ऊ है मतलब श्री मारियम्मन अवतार। नवरात्रि में देवी के कहानी के केहू बताई और बाकी के लोग ओकरा सुनी, ई भी एगो पुण्य के काम है। यही से श्री मारियम्मन के कहानी अब गंगा हमनी के बताई, सब लोग ध्यान से सुनी। का कहलू? गंगा? हाँ गंगा? गोलू के कहानी तोहके कैसे पता? बाबूजी हमके बचपन में हर साल नवरात्रि पे गोलू की कहानी सुनावत रहले। तो क्या अपन पिताजी से पता चले? सुनावा सुनावा, हमनी के भी सुनावा उनकर कहानी। हाँ ठीक बा। जमदग्नि मुनिवर नाम के एगो ऋषि रहले। उनका ऋषि पत्नी के नाम रेणुका देवी रहलस। उन दोनों से एगो बेटा पैदा भइल जिनकर नाम रहे परशुराम। जमदग्नि ऋषि के नित्य पूजा के लिए श्री रेणुका देवी नदी के किनारे जाके वो नदी के किनारा के मिट्टी से कलश बनावत रहली। वो कलश में नदी के पानी भर के लेके आवत रहनी। एक दिन जब रेणुका देवी पानी लावे खातिर गईल रहनी, तब गंधर्व राजा अपन प्रियतमा के साथे जल क्रीड़ा करत रहले। ओ वक्त गंधर्व राजा के सौंदर्य देख के पल भर खातिर रेणुका देवी उनकरा के देखती रह गईनी। ओकरा बाद वो कलश बनावे के शुरुआत कईनी। का बोल रहल बाड़ी? लेकिन वो वक्त उनकरा हाथ से कलश ना बन पाइल। तब जमदग्नि ऋषि के पास से आके वो कलश ना बनल ऐसन वो बतौलस। जमदग्नि ऋषि अपन ज्ञान दृष्टि से देखलस कि श्री रेणुका देवी गंधर्व राजा के देखत रहली। उनकरा के बहुत गुस्सा आई। परशुराम के बुला के वो अपन माँ के कहल गए कृति के खातिर उनका सर काटे खातिर कहलस। पिताजी के बात के ना टाले वाला परशुराम श्री रेणुका देवी के सर काटे खातिर गई। अरे बाप रे। रेणुका देवी अपन प्राण बचावे खातिर एगो चांडाल कन्या के गले लगा लेहलस। जब परशुराम रेणुका देवी के मारे खातिर उनकरा पासे पहुंचनी, तब चांडाल कन्या भी रेणुका देवी के पासे रहलस। तब परशुराम श्री रेणुका देवी के ही ना चांडाल कन्या के भी वध कर देहलस। परशुराम वो दोनों के सर काट देहलस। परशुराम जमदग्नि ऋषि के पास जाके कहलस कि राव आज्ञा के अनुसार हम अपन माई के वध कर देले बानी। जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए। ऋषि परशुराम से पूछलस कि ओकरा के का चाहिए। तब परशुराम अपन माँ के वापस मांग लेहलस। जमदग्नि ऋषि कहलस कमंडलू से अभिमंत्रित जल लाके अपन माँ के सर और शरीर दोनों के साथ रख के यदि ओकरा पर जल छिड़कबा तो जिंदा हो जाई हैं।
जहाँ माँ के मरले रहलस वहाँ जाकर परशुराम जल्दबाजी में रेणुका देवी के शरीर पर चांडाल कन्या के सर रखलस और चांडाल कन्या के शरीर पर रेणुका देवी के सिर रखकर ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़कलस। वहाँ तो दोनों ही वापस जिंदा हो गई नी, लेकिन परशुराम के उनकर गलती के बहुत पछतावा भइल। हम अपन अवतार लेवे खातिर ये काम कैले बा ऐसन सच बता के एकरा बाद हम पृथ्वी लोक में रह ऐसन कहलस और श्री रेणुका देवी यहाँ पर रह गई नी। श्री रेणुका देवी के शरीर और सिर अलग होखे के वजह से उनकर श्री मारी अम्मन ऐसा नाम पड़ल और यही से दोनों मनावेले। ऐसे ही अनेक रूप में अवतार लेवे वाली ई देवी खाली हमनी के भक्ति के वजह से ना, उस संगीत सुन के भी प्रसन्न हो खेली। यही से रउआ में से केहू एक के देवी खातिर गाना गाय के पड़ी। हाँ सही बा, कहानी सुन के बोर हो गइल बानी, केहू गाना गावा। गंगा तू तो देवी के भक्त पड़ू ना, तू ही गाना गाओ। ना ना, हम गाई लगब तो सब लोग उठ के भाग जाइए। ना हमके गाना ना आवेला। फिर आप दूसर के गाई सीता के गावे खाते कहा तनी। अरे रे गंगा गाई तो एहिजा के लोग उठ के भाग जाइए, बाकी अगर हम गायब तो गोलू के सारा मूर्ति भी भाग जाए। दोनों भी ना गा रहल बाड़ी तक के गाई देवी के प्रसन्न कैसे करब? गाय वाला एक शख्स बा। के बा पापा? नवरात्रि के दिन में गाय खातिर हमें को शख्स के बुला के रखले बनी। ऐसा बका के हाँ बताई ना। संगीत की दुनिया में उनकर बहुत बड़ नाम है। सस्पेंस मत बढ़ाई, के हाँ बताई ना अब जल्दी। ऐसा एक भी मंदिर नहीं खे जहाँ वो ना गए बाड़े। सस्पेंस मत बढ़ावा, बतावा ना के बा। वो के बाड़े जब आई तब पता चल ही जाई।